काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में धांधली का आरोप। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 जुलाई को चुनाव होना है, जिसके चलते शेयर होल्डरों के फॉर्मों में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक शेयर होल्डर ने आज फॉर्म को लेकर बैंक मैनेजर से काफी नोकझोंक हुई। बता दें कि काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव 12 जुलाई को होने हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके चलते एक शेयर होल्डर अंबिक चौधरी 367 फॉर्म शुल्क सहित मई माह के प्रथम सप्ताह में बाजपुर स्थित बैंक शाखा में जमा कराए थे। अंबिक चौधरी जमा किए हुए फॉर्मों की रसीद लेने बैंक पहुंचे, तब बैंक मैनेजर द्वारा 240 फॉर्म उन्हें वापस करने लगे। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी नोकझोंक हुई। अंबिक चौधरी ने फॉर्म लेने से मना कर दिया। अंबिक चौधरी ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाते हुए बताया कि अध्यक्ष द्वारा बैंक के स्टाफ पर दबाव बनाकर अपने फायदे के लिए उनके फॉर्म जमा किए जगह कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि 27 तारीख से 15 दिन पूर्व मेरे द्वारा 367 फॉर्म शुल्क सहित जमा कराए गए, जिसकी रिसीविंग भी मेरे पास है। 240 फॉर्म वापस करने का कारण पूछा तो बैंक मैनेजर ने जवाब देने से मना कर दिया। बैंक कर्मचारी राकेश कुमार ने बताया कि अंबिक चौधरी द्वारा शुल्क सहित फॉर्म मई के प्रथम सप्ताह में बैंक में शुल्क सहित आवेदन जमा करा दिए गए थे। मेरे ऊपर अध्यक्ष द्वारा दबाव बनाकर मुझे 25 मई को अवकाश पर भेज दिया गया। बैंक मैनेजर गुरदीप अरोरा ने बताया कि जैसे जैसे तिथि के अनुसार फॉर्म शुल्क सहित आते रहे, वैसे वैसे ही बैंक में उनकी आईडी बनाकर उनको शेयर होल्डर बना दिया गया। 27 मई तक हमें जो फॉर्म प्राप्त हुआ उन्हें बैंक द्वारा शेयर होल्डर बना दिया गया। बाकी शेष फॉर्म रह गए, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। था विगत एक माह पूर्व काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में शेयर फार्म जारी हुए थे, जो कि बोर्ड बनाने लगे, क्योंकि 12 जुलाई को चुनाव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो निर्धारित हुआ, तिथि निर्धारित हुई है। तो चुनाव के मद्देनजर सभी लोगों को हुआ था कि अपने अपने बोर्ड सब लोग बनाएंगे। जो फॉर्म आ गए थे, सभी ब्रांचों में फॉर्म थे, सभी ब्रांचों में शेयर खुल गए थे। मैंने भी बाजपुर ब्रांच से 367 फार्म अपने जमा किए थे, क्योंकि मेरी दावेदारी भी कुंडेश्वरी वार्ड से है, तो मैंने भी अपने यहाँ पे जमा किए थे 367, जिसमें से आज मैं आता हूँ, अपनी रसीदें लेने आता हूँ, तो मैनेजर साहब मुझे 240 फॉर्म वापस दे रहे हैं कि आपके बोर्ड नहीं बन पाए। मैंने कारण जानना चाहा, क्योंकि मेरे फार्म 27 तारीख से लगभग 20 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐसे लगातार चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा 27 तारीख पूर्ण हो गई। 27 तारीख पूर्ण हो गई तो मेरे फार्म तो पहले से जमा, मेरा पैसा भी पहले से मैनेजर साहब के पास जमा है, कर्मचारियों को मैं पैसा दे के गया हूँ, कैशियर को यहाँ पे। तो आज उस विषय में आगे फिर मुझे आना हुआ, तो मुझे जानकारी मिली कि मेरे नहीं हो पाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मिली भगत स्टाफ की और चेयरमैन की, मैनेजर की, जो एक मिली भगत रही हम लोगों को रोकने के लिए, हम लोगों को फार्म ना बनाने के लिए, मैं उस पर कार्रवाई के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। और मैंने मैनेजर से भी इस विषय में बात की कि मेरे फार्म क्यों नहीं बनाए गए, मुझे इसका जवाब दें, कि मैं जहाँ तक मुझसे जाया जाएगा मैं वहाँ तक कार्रवाई की संवैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई में बिल्कुल करूँगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 27 तारीख का फुटेज निकलवा है यहाँ पर। 27 तारीख जो अंतिम तिथि थी मैनेजर यहाँ पर फार्म बनाने की, बोर्ड बनाने की, सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, 6-7 बजे तक यहाँ पर चेयरमैन खुद बैठते हैं, खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और अपने फार्म यहाँ पर बनवाते हैं, अपनी बोर्ड बनवाते हैं। और हम लोगों को कोई बोर्ड यहाँ पर नहीं बनती। मुझे इस बारे में जानकारी मिली तो मैं खटीमा से आते हुए 1 घंटा पहले मैं ब्रांच आ गया था यहाँ पर। लगभग 3-3:30 बजे मैं ब्रांच में आता हूँ तो मैं देखता हूँ मैनेजर यहाँ पे बैठे हैं। पता लगता है जी सुबह से यहाँ पर मैनेजर के साथ चेयरमैन यहाँ पर यहीं पर मौजूद हैं, किसी और का काम ना करने की वो इजाज़त दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। काम मेरा नहीं है, जैसे मैनेजर साहब कहते हैं वैसे ही करते हैं। मैं स्लिप पे ज़्यादा मोहर लगा देता हूँ, स्लिप भर देता हूँ। तो जो है मैनेजर साहब जो है पहले चेयरमैन साहब के बनवा रहे थे कि औरों के बाद में बनाऊंगा, पहले चेयरमैन साहब के बनाऊंगा। ये फार्म कब आए थे? ये आए 27 से 15 दिन पहले की, 15 दिन पहले आए जी। साहब बताएंगे सर। मैनेजर साहब भी मना करा है, मुझसे भी मना करा है, भी मना करा है, मुझे घर पे भी बुलाया था और मेरी 25 तारीख की छुट्टी भी कराई है चेयरमैन साहब ने। हाँ, हमारे पे जो है रजत सिद्धू जी जो हैं डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया सुबह 7:15 बजे। तो उसके बाद मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन करा
फिर कह रहे ये बोले कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, जब डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया है तो फिर मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, वो कह रहे हैं सिद्धू जी कह रहे हैं तो छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं। मैंने कि बहुत काम पड़ा है वहाँ पे, तमाम फार्म पड़े हैं, आईडी बननी है, सब ये है। तो फिर जो वो बोले कि कोई बात नहीं, वहाँ की चिंता मत करो, मैं अरोड़ा जी को फ़ोन कर दूँगा, बल्कि तुम्हारी जगह पर किसी और को भी भेज दूँगा, तुम वहाँ की चिंता मत करो, छुट्टी कर लो। तो मैं ठीक है सर, मैं छुट्टी कर लेता हूँ। फार्म आते रहे, वैसी वैसी आईडी बनती रही, ठीक है ना, क्योंकि काम तो जो समय था हमारे पास उसी हिसाब से होना था। जैसे जैसे जिसके फार्म आते रहे वैसे वैसे आईडी बनती रही, जिन जिन के पैसे आते रहे उनके पैसे जमा होते रहे। जो 27 तारीख लास्ट तक जो जमा हो पाए वही हो पाए, बाकी रह गए, क्योंकि 27 लास्ट डेट थी 27 तारीख। उससे 25 अगले दिन बनेगी, तो उस हिसाब से अगर 500 फार्म ला के रखे जाएंगे तो वो